ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डिफरेंट प्रोसेस को डिस्कस किया था कि हाउ टू मैनेज सॉलिड वेस्ट, वो कैटेगरी क्या क्या होती हैं, क्या क्या हमारे टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट होते हैं, रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे लैंडफिल डिज़ाइन। लैंडफिल डिज़ाइन कैसे होती है और हमारे जो इसको रिसोर्सेज को एनर्जी मेथड कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जो नोट्स हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं क्लासरूम के ऊपर, और कोई भी अगर रिगार्डिंग आपको इशू है तो नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, और अगर कोई भी जो प्रीवियस जो मैंने करवाया है उसको भी हम पर्टिकुलर इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, कोई भी अगर डाउट रहता है जो कि हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुए थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है, देखिए, आपका वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, कि वेस्ट को हमें कैसे मिनिमाइज़ करना है फर्स्ट, एंड देन इसके बाद क्या करना है, इसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या मेथडोलॉजी हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देखो, ट्रेडिशनली वेस्ट इज़ व्यूड एज अननेसेसरी एलिमेंट। देखो, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वेस्ट क्या है आपका, फर्स्ट यूज़र के बाद हमने कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अननेसेसरी एलिमेंट है हमारी जनरल लाइफ के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, चाहे वो कॉमर्शियल प्रैक्टिस है, चाहे वो आपका डोमेस्टिक प्रैक्टिस है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, हम रिसाइकल और जो रीयूजेबल टर्म को भी इंक्लूड करते हैं, बट हम बोलेंगे यहाँ पे वो ऐसा एलिमेंट जो कि आपका अननेसेसरी है, जो कि यूजेबल नहीं है। वेदर हम उसको बाद में रिसाइकिल करके बनाएं या फिर हम इसको रीयूजेबल बनाएं, वो एक अलग टर्म है। ठीक है, और वेस्ट इज़ आल्सो इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ यूटिलिटीज़, यानी कि क्या है, बेसिकली क्या है, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ यूटिलिटी का मीनिंग क्या है कि भाई वेस्ट है, जो मटेरियल है वो हमारा कहीं ना कहीं ऐसी यूटिलिटी है जिसको हम ना तो यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से और ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जैसे मान लो कोई भी, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसमें रॉ मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, और उसके बाद जो निकला हुआ स्क्रैप है अब वहाँ पे रखा हुआ है तो फ्लोर को घेरेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो उसको होल्ड करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपने लाइट जला के रखते हो या उसको मेंटेन करने के लिए वर्कर लगाते हो अलग से, या उसको और ज़्यादा प्रोसेस करने के लिए कोई भी फर्दर एक्टिविटी करते हो, तो अल्टीमेटली क्या है, जो वेस्ट है हमारा वो इनएफिशिएंटली क्या करेगा, आपको जो फर्दर यूटिलिटीज़ हैं उनको भी कंज्यूम करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, फ्यूल है, और जितने भी अब हमारे इंटरडिपेंडेंट टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वेस्ट होंगी। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले हमारी एम होता है कि भाई वेस्ट को पहले तो मिनिमाइज़ किया जाए, यानी कि जितना कम पॉसिबल हो उसको हम क्या करें, मिनिमाइज़ करें, और अगर प्रोड्यूस हुआ है तो उसके क्या करें, उसको कंजर्व करें या उसकी कंजर्वेशन के लिए कुछ काम करेंगे ताकि वो उसको हम रीयूज़ कर सकें या रिसाइकिल कर सकें या फिर कम्प्लीटली डिकम्पोज कर सकें। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज द कॉस्ट ऑफ द वेस्ट। इट इज़ नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ वेस्ट बट आल्सो द वेस्ट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, तो एक मतलब जो कॉस्ट है हमारी, जैसे कोई भी पर्टिकुलर वेस्ट है उसका कॉस्ट कुछ है, मान लो उसकी बेचने के बाद आप जो कॉस्ट मिलती है, या फिर आपने ख़रीदने के बाद उसकी कुछ सर्टेन वैल्यू के बाद वो यूज़ हुआ और उसकी कुछ कॉस्ट है, बट उसके बाद जब वो वेस्ट बन गया है तो उसके बाद भी उसकी कॉस्ट और ज़्यादा कॉस्ट एसोसिएट हो गई है, लाइक डिस्पोजल कॉस्ट है, एनर्जी यूजिंग कॉस्ट। ठीक है, उसको हम क्या है, उसको डिकम्पोज करने के लिए इतनी एनर्जी यूज़ होगी, या फिर कितनी एनर्जी और कितने जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी वो कंज्यूम कर रहा है वेस्ट बनने के बाद भी, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आएंगी। ठीक है, परचेज कॉस्ट ऑफ द वेस्ट रॉ मटेरियल, कई बार क्या होता है, जो हमारा जो वेस्ट है किसी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है तो वो भी एक तरीके से रॉ कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल, उस वेस्ट मटेरियल की प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट टाइम स्पेंट ऑन द वेस्ट मटेरियल, कि कोई भी अगर वेस्ट मटेरियल है उस पर कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, कितनी प्रोसेस हमारी हुई हैं, वो भी एक अलग से क्या है, हमारा कॉस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट टाइम स्पेंड, ये हो गया, या अभी लॉस्ट रिवेन्यू फॉर व्हाट कुड हैव बीन अ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ वेस्ट, यानी कि कोई मटेरियल बनाने के लिए जितना भी हमारा वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है कहीं ना कहीं वो लॉस ऑफ द मटेरियल है, लॉस ऑफ द रिवेन्यू है, वो भी हमारा क्या है, एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ द वेस्ट। एंड लास्ट वन इज़ पोटेंशियल लायबिलिटी ड्यू टू वेस्ट, और जो पोटेंशियल लायबिलिटी जो हमारी वेस्ट हुई हैं, जो भी हमारी जो यूजेबल चीज़ें थी, जो भी हमारी इस पे एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है, वो भी एक तरीके से हमारा क्या है, कॉस्ट है। जैसे हम किसी भी कंपनी के अंदर हर एक एलिमेंट को कहीं ना कहीं कॉस्ट रिलेटेड है,
चाहे वो एक स्वीपर है, चाहे वो एक वर्कर है, चाहे वो आपका पियोन है, कोई भी है, अल्टीमेटली वो क्या है, एक फिक्स्ड कॉस्ट है। वैसे ही एक वेस्ट है, उसके साथ बहुत सारी कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं। तो हमें ये देखना है कि वेस्ट एक तो प्रोड्यूस ना हो, और प्रोड्यूस होने के बाद उसको जितना जल्दी हो सके हम उसको मिनिमाइज़ करें और इसको डिकम्पोज करें। बिकॉज जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे एसोसिएट होने वाली कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी, और इंडस्ट्री को ऑटोमेटिकली क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है? बताओ, ये पॉइंट समझ आया सबको डिटेल में? ये पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है क्लासरूम के ऊपर भी, और मैं बाद में इसको शेयर कर दूंगा पर्सनली भी अगर किसी को चाहिए तो। ठीक है, व्हाट इज़ द वेस्ट मिनिमाइजेशन। अब ये वेस्ट मिनिमाइजेशन टॉपिक क्या है, यूनिट के अंदर आपका एक प्रॉपर टॉपिक है, वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड रिसोर्स एनर्जी। ठीक है, तो वेस्ट मिनिमाइजेशन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सिस्टमेटिकली रिड्यूसिंग द वेस्ट एट द सोर्स। यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा कि जहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है एट दैट पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, हम वहीं पे उसको रिड्यूस करें। ठीक है, कैसे? उसके कई मेथड्स हो सकते हैं। इट मे बी बाय द प्रिवेंशन एंड द रिडक्शन ऑफ द वेस्ट जनरेशन, यानी कि हम क्या कोई मेथडोलॉजी अप्लाई जिससे हमारा जो वेस्ट है वो कम हो। एग्जांपल लेते हैं फेसिंग का। फेसिंग ऑपरेशन में कोई वेस्ट हो रहा है, तो फेसिंग को हम क्या कैसे कर सकते हैं, अगर हमें मान लो जैसे आपका ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर रहे हो तो उससे क्या है, उसका और एक तरीका, और अगर फेसिंग आपको ज़्यादा हाई टॉलरेंस नहीं चाहिए तो आप उससे कर सकते हो एमरी पेपर से। ठीक है, या किसी और अल्टरनेट मेथड से जहाँ पे कम हमारा क्या हो, मटेरियल रिमूवल हो। ठीक है, यानी कि हम कोशिश करें कि हमारा जो रिडक्शन है, हमारा जो वेस्ट है वो हमारा कम से कम हो, प्रोडक्शन रिड्यूस हो। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल एंड पैकिंग। ठीक है, यानी कि और हम जो वेस्ट प्रोड्यूस होता ही क्यों है, जब हम रॉ मटेरियल का केयरफुल तरीके से हम इसका यूज़ नहीं करते, या फिर हम उसको क्या करते हैं, मिस हैंडल करते हैं, या फिर हमारी जो मशीनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर हमारे प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई भी गाइडलाइन है जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है वो हमारी फॉलो नहीं होती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वेस्ट ऑफ द मटेरियल होता है। चाहे वो फ्रेशली रॉ मटेरियल हो, चाहे वो हमारा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट हो। जैसे कई जगह आपने देखा होगा कि हैंडलिंग जो प्लांट होते हैं, जैसे वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पर कंटिन्यूसली जो प्रोडक्शन हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, जो वेयर हाउस पूरे भर चुके हैं सामान से, बट सेल नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो कुछ ऐसा पार्ट होगा मटेरियल का जो कभी बाहर ही नहीं निकलेगा वेयर हाउस से, वो ख़राब हो जाएगा। यानी कि क्या है, वो भी एक तरीके से वेस्ट है। ठीक है, प्रोसेस्ड गुड है जो हमारा बन चुका है, कम्प्लीटली फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो भी एक वेस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक तो रिडक्शन हो वेस्ट में, प्लस रॉ मटेरियल का एफिशिएंट यूज़ हो। क्लियर है? और पैकिंग बहुत अच्छी सी हो ताकि उसमें कोई डिकम्पोजिशन ना हो सके, एनवायरनमेंट कोरोजन ना हो, कोई भी चीज़ हो। ये चीज़ आप अपना डोमेस्टिक भी लिंक कर सकते हो, आप इंडस्ट्रियल भी लिंक कर सकते हो, कैसे भी लिंक करके समझ सकते हो। क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। सिमिलरली वही कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं ऑफ एनर्जी हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, लाइक फ्यूल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इन सब का हम ऑप्टिमम यूज़ करें। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द वेस्ट जनरेटेड टू द फैसिलिटेट रिसाइकलिंग एंड रिड्यूस हज़ार्ड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द वेस्ट जनरेशन टू द फैसिलिटेट रिसाइकलिंग। हमने ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसने बोला अगर हम वेस्ट प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो वेस्ट जनरेशन की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम उसको रिसाइकिल कर पाएँ। यानी कि उसको जैसे मान लो, अगर बात कर रहा हूँ मैं वेजिटेबल वेस्ट का, तो वेजिटेबल वेस्ट को हम इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है तो मशीन में कुछ ऐसा कंपोनेंट लगाएं जो उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तोड़ दे, ताकि फर्दर प्रोसेसिंग हमें ना करनी पड़े। ऑन द स्पॉट ही वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाए, फिर इसके बाद हम कोई केमिकल से उसको या तो डिकम्पोज करें या फिर उसको पेस्टिसाइड्स बना के सड़ाएँ, या जो भी है। ठीक है, मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ द वेस्ट जनरेशन है उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, ताकि वो रिसाइकलिंग है या आपका जो उसके रीयूजिंग है या उसको कोई फर्दर हम प्रोसेस कर रहे हैं तो वो आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ encouraging the reuse, recycling and recovery। और being a engineer, being a waste management operation engineer, तो आपको जो ड्यूटी है आपकी रहती है कि भाई जो स्टाफ है जो आपका, उन सबको क्या करा जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, इनक्रेज किया जाए कि जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है उस पर हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज करें। हमें कोशिश करनी है जो रॉ मटेरियल रीयूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर कोई कंपनी डाई कास्टिंग की है तो हम क्या करते हैं, जैसे मतलब जो माल बच गया, जो माल हमारा क्या है ख़राब है या फिर कोई डिफेक्टेड है, उसको रीमोल्ड करा जाए, रैदर देन कि उसको स्क्रैप में बेच दो कि भाई नेक्स्ट कंपनी वो अपने आप देखेगी। क्लियर है? रिकवरी एंड रिसाइकलिंग ये बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी छोटे प्लांट होते हैं ना, जैसे छोटी वर्कशॉप्स होती हैं, तो वो सारे सर्वाइव इसी पे कर रही है, रीयूज़ और रिसाइकल पे।
क्योंकि वो कोई भी ऐसे रेलवे है, इंडियन रेलवे से कोई स्क्रैप खरीदा उन्होंने, उसको उसको क्या उन्होंने रिमोल्ड करके रीयूज़ कर लिया। अब वो जो स्क्रैप इन्होंने रेलवे से लिया है, रेलवे के बड़े प्लांट से लिया है, तो वो उनके लिए वेस्ट है, बट इनके लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल है। क्लियर है? बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये हुआ हमारा। नेक्स्ट इज वेस्ट मिनिमाइजेशन इज आल्सो नोन एज अदर टर्म दैट इज वेस्ट रिडक्शन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड द सोर्स रिडक्शन एंड द क्लीनर टेक्नोलॉजी। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन को आप किस टर्म में और डेजिग्नेट कर सकते हो? वो जैसे वेस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है, वेस्ट को ही मिनिमाइज करना, चाहे वो वेस्ट को रिड्यूस करना भी बोल सकते हैं। और वेस्ट रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, पॉल्यूशन भी प्रिवेंट होगा, या पॉल्यूशन जो हमारा होगा वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिमिट तक उसको हम रोक पाएंगे। ठीक है, और सोर्स रिडक्शन है क्लीन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इट मेक्स द मैनेजरियल एंड टेक्निकल इंटरवेंशन टू द मेक इंडस्ट्रियल ऑपरेशन इनहेरेंटली पॉल्यूशन फ्री। और ड्यू टू द वेस्ट मिनिमाइजेशन हम किसी इंडस्ट्री को पॉल्यूशन फ्री, और हमारा बोल सकते हैं कि एक एम्फेसाइज कर सकते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो पॉल्यूशन फ्री स्टैंडर्ड पे काम करेगी। ठीक है, अगर हम वेस्ट मिनिमाइज करते हैं तो। क्लियर है? बाकी ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि भाई वेस्ट एंड पॉसिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। वही फ्लाई ऐश होता है पावर प्लांट से निकलने वाला, ठीक है, बैगेज वेस्ट फ्रॉम द शुगर मैन्युफैक्चर, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर रहे हैं। देखो ये जो चीनी यहाँ बनती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है। ठीक है, फ्लाई ऐश निकलती है पावर प्लांट से। रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंटेड ब्रिक, रॉ मटेरियल फ्रॉम द यूरिया मैन्युफैक्चर, ये रिसोर्स हैं, ये वेस्ट है। अब जहाँ पे यूरिया प्लांट है, यहाँ पे फर्टिलाइज़र बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, अमोनिया बहुत निकलेगा। जैसे वैसे हरियाणा में पानीपत में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, वहाँ पे एक यूरिया का प्लांट है, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। वो हर जगह है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी प्लांट होंगे जहाँ पे आपका यूरिया का कोई काम हो रहा है, वहाँ अमोनिया ज़रूर मिलेगा। फ्यूल का कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, वो आपके वोलेटाइल मेटल मिलेगा, किसके अंदर, एयर के अंदर। ठीक है, पावर प्लांट है तो आपको फ्लाई ऐश मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेन यहाँ पे स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम वेस्ट मिनिमाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक में है आपकी रिसाइकलिंग, सोर्स रिडक्शन एंड प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो रिसाइकलिंग में आएगा आपका ऑन साइट रिकवरी एंड रीयूज़, कि ऑन साइट पे ही हम इसको रिकवर करें या रीयूज़ करें। एंड सेकंड इज़ क्रिएशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूजफुल बाई प्रोडक्ट, यानी कि जो अगर हमारा जो क्रिएट हो भी रहा है अगर वेस्ट, तो वो क्या रहे, हमारा यूज़फुल हो, यानी कि उसको हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से यूज़ कर पाएँ। ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट हमारे यूज़फुल होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, बेटे साउंड क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, तो ये हमारे टेक्निक्स हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन क्या होगा, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सोर्स है जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही रिड्यूस कर दें। ठीक है, क्लियर है? साउंड क्लियर है बेटे? ठीक है, तो 3 मेथड्स हुए हमारे बेसिकली। हेलो, क्लियर है बेटा साउंड सबको? नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। ठीक है, हाँ ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, ओके ओके, वन सेकेंड। ठीक है, नाउ शेयर हो रही है? ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है हमारा वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक्स। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक्स मैंने ये डिस्कस किए हैं विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइकलिंग एंड सोर्स रिडक्शन एंड प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। देखो, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का कोई सब हेडिंग नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या है,
प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन हमारा लास्ट मेथोडोलॉजी है कि हम प्रोडक्ट को ही चेंज कर दें या फिर प्रोडक्ट को ही मॉडिफाई कर दें ताकि उससे जो डिफेक्ट है वो हमारा है, वो वेस्ट है, वो हमारा क्या हो, प्रोड्यूस ही ना हो। बट ये क्या है, हर केस में इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, बिकॉज ये बात बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीड होगी इसके लिए। ठीक है, तो हम बाकी चीज़ों पे काम करते हैं, लाइक रिसाइकलिंग एंड रिसोर्स रिडक्शन। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, उसको दोबारा से उसको क्या करना है, प्रोसेस करके दोबारा बनाना यूज़ के मुकाबले। ठीक है, तो रिसाइकलिंग में क्या है, ऑन साइट रिकवरी एंड रीयूज़, कि भाई ऑन द साइट पे ही हम इसको या तो रिकवर कर लें, अगर कास्टिंग वाला काम है तो हम इसको रीमोल्ड कर लें, फोर्जिंग है तो हम दोबारा फोर्ज करके हीटिंग करके, तो जो भी प्रोसेस हमारी पॉसिबल हो सकती है वो हम क्या है, रिसाइकिल कर लें। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अपने पेपर का, तो हम पेपर कोई भी हम यूज़ करते हैं, उसको वन साइड यूज़ कर लिया, फिर सेकेंड साइड बुक को भी हम प्रिंटर में यूज़ कर लेते हैं, तो एक तरीके से वो रीयूज़ है। ठीक है, हम उसको सीधा रद्दी में डालें, सीधा स्क्रैप करें, तो उससे अच्छा है कि उसको हम रीयूज़ करें। ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ क्रिएशन ऑफ द यूज़फुल बाई प्रोडक्ट, और अगर हमारा पॉसिबल नहीं है उसको रिकवरी और रीयूज़ करना, तो हमारा जो बाई प्रोडक्ट है वो ऐसा हो जिसको हम यूज़फुल बना सकें। ठीक है, लाइक उसी को किसी दूसरे काम में ले सकें अगर उसी में नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो ऑन साइट रिकवरी भी हो सके या फिर हमारा बाई प्रोडक्ट हो, यूज़फुल हो, चाहे वो किसी दूसरे काम के लिए हो। सोर्स रिडक्शन, दैट इज़ रिड्यूसिंग द सोर्स एट द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, कि भाई जहाँ पे हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे हम इसको रिड्यूस कर दें, या कि प्रोसेस चेंज, एक तो मेथड है प्रोसेस चेंज करके, एक है हमारा गुड हाउसकीपिंग, और उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करके गुड हाउसकीपिंग करके। ठीक है, तो सोर्स रिडक्शन में देखो इनपुट मटेरियल चेंज, या क्या पॉसिबल है कि हम इनपुट मटेरियल चेंज करके कुछ हम चेंज कर पाएँ, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। बेटर प्रोसेस कंट्रोल, जो प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर हम और कंट्रोल करें, बिकॉज अगर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्शन मेथड है वो हमारा थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है, जिससे जो स्क्रैप का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, या जो भी हम जहाँ पे हम स्क्रैप की एनालिसिस कर रहे हैं और जो प्रोसेस से हमारा स्क्रैप प्रोड्यूस हो रहा है, क्या उस प्रोसेस में और डेवलपमेंट हो सकता है, ताकि कोई भी जो स्क्रैप निकल रहा है या वेस्ट निकल रहा है उसमें इजाफा हमारा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन, यानी कि कोई मशीनरी है जो प्रोड्यूस कर रही है हमारी, क्या वो चेंज कर सकते हैं हम। टेक्नोलॉजी चेंज, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगा ले आए, जैसे अभी आपने से पहले आपने ट्रेडिशनल लेथ मशीन यूज़ कर रहे थे, फिर आपने क्या है उसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा स्क्रैप निकल रहा है, चिप्स निकल रही हैं, फिर आपने क्या करा है कि हाई टॉलरेंस मशीन ले आए, लाइक CNC ले आए, आपका VMC ले आए। ठीक है, तो ये सारे जो मेथड हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉस्टली हैं, चाहे जैसे मटेरियल चेंज हुआ, बेटर प्रोसेस कंट्रोल हुआ। ठीक है, इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन भी कॉस्टली होगा, क्योंकि यहाँ पे नए इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे आपको। टेक्नोलॉजी चेंज का मतलब क्या होता है, पूरा बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज करना। ठीक है, जो कि एक इजी टास्क नहीं है। क्लियर है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। जो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन है ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में क्या करना, चेंजेस करना। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सोर्स रिडक्शन। अब सोर्स रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ सब हेडिंग अलग, गुड, जैसे अब मैंने डिस्कस किया ना ये सारी चीज़ें, ये रिसाइकलिंग वगैरह, ये तो आपने पहले पढ़ लिया है। अब तो सोर्स रिडक्शन और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन को जो मैंने जितना भी डिटेल में बताया है उसका थ्योरेटिकल कंटेंट लिखा हुआ है। गुड हाउसकीपिंग, जैसे सिस्टम को लीकेज रोकना, अगर लीकेज हो रही है तो उसको रोक पाओ। ठीक है, कोई चीज़ छलक रही है, छलकना को बोलते हैं स्पिलेज। ठीक है, उसको प्रिवेंट करना, जैसे ये हमारा किसके लिए, जैसे ऑयल वगैरह पे काम हो रहा है। अच्छी सुपरविज़न रखो, अवेयरनेस रखो, रेगुलर टाइम ट्रेनिंग करो वर्कफोर्स की, मॉनिटरिंग करो। ठीक है, इसीलिए और इंडस्ट्री में के अंदर तो हम क्या करते हैं, वर्कफोर्स को प्रॉपर, जो इंडस्ट्री होते हैं लोगों को क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती हैं, ताकि जो जितने भी जो लोग हमारे अवेयर होंगे कि भाई हमें कैसे काम को और अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है, और अगर प्रोसेस ऑप्टिमाइज वे में होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ऑफ द वेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। ठीक है, ठीक है, तो जो बताया है वही लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोसेस चेंज में लिखा हुआ है जैसे इनपुट मटेरियल चेंज, यानी कि रॉ मटेरियल चेंज करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इको फ्रेंडली मटेरियल हम चेंज करें। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ टॉक्सिक एंड लेस टॉक्सिक मटेरियल अगर यूज़ कर रहे हैं। रिन्यूएबल सोर्स लें, जैसे हम जैसे जो ऐसा सोर्स लें जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है और बाद में दोबारा वो हमें मिल जाए, जैसे वाटर है। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ जैसे हीट एक्सचेंज करनी है तो टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट के कंपेयर में हम क्या करें, वह पानी को यूज़ कर लें, क्योंकि पानी को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम बार बार हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं।
बेटर प्रोसेस कंट्रोल का मीनिंग होता है मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्किंग प्रोसीजर, यानी कि हमारा जो प्रोसीजर है वर्किंग का वो चेंज करें, मशीन ऑपरेटर चेंज करें, स्किल इंप्रूव करें वर्कर्स की, ठीक है। दीज आर द मेथड ऑफ सोर्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग, ऑन साइट रिकवरी, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल बाई प्रोडक्ट, ये अभी डिस्कस किया जस्ट मैंने, ठीक है। नेक्स्ट इज अब देखो मैथडोलॉजी कौन सी हम जो फॉलो करेंगे वेस्ट मिनिमाइजेशन में। सबसे पहले देखो स्टेप्स, उसमें कुछ स्टेप्स हैं डिफरेंट। तो स्टेप नंबर 1, गेटिंग स्टार्टेड, मेक वेस्ट मिनिमाइजेशन टीम। सबसे पहले क्या है कि अगर हमें कोई वेस्ट मिनिमाइजेशन का कोई अपने डिपार्टमेंट बनाया गया है या फिर अपने कोई प्रोसेस टीम बनाई कि भाई ये जो टीम है वो वेस्ट मिनिमाइज पे काम करेगी आने वाले 6 मंथ के लिए, या आने वाले 1 मंथ के लिए, आने वाले 1 वीक के लिए। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट हमारी मैथडोलॉजी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू implement the waste minimization methodology in your department, in your organization, in your institution, ठीक है। तो कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दी वेस्ट मिनिमाइजेशन टीम, पहले वेस्ट मिनिमाइजेशन टीम बनाओगे, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ले सकते हो आप, या फिर वेस्ट मिनिमाइजेशन को जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं उनको ले सकते हो, कुछ क्वालिटी एक्सपर्ट ले सकते हो जो इस पर बता सकते हैं कि क्या इफेक्ट डालेगा हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे। क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? बोलो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप रहता है कि एक तो टीम बनाना, ठीक है, और टीम बनाने के बाद फिर सबको अपना अपना काम असाइन करना, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो वेस्टफुल प्रोसेस स्टेप है उनको असाइन करना, उसके बाद हमारा एक्चुअल जो प्रोसेस होगा वो कौन करेगा, कैसे करेगा, फिर हम डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में बेसिक होता है हमारा टीम सिलेक्शन एंड असाइनिंग द ड्यूटीज़, ठीक है। सेकंड क्या है, सिलेक्शन ऑफ द वेस्ट मिनिमाइजेशन फोकस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्शन ऑफ द वेस्ट मिनिमाइजेशन फोकस। जब हमने टीम बना ली है, सब कुछ कर लिया है, तो इसके बाद हमने फोकस किया है कि भाई जो हमारा जो टीम है उसके बाद वो टीम किस चीज़ पे काम करेगी, यानी किस डिपार्टमेंट पे काम करेगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सिलेक्शन ऑफ द वेस्ट मिनिमाइजेशन प्रोसेस, और फोकस किस पे करना है उसमें हमारे आते हैं एनालाइजिंग योर प्रोसेस स्टेप्स। हम एनालाइज करेंगे स्टेप्स कौन कौन से हमें फॉलो करने हैं। नेक्स्ट प्रिपेयरिंग द फ्लो चार्ट, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट हम बताएंगे कि हम क्या मेथोडोलॉजी अपनाने वाले हैं, क्या हमारी प्रोसेस रहेगी। मेक मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, हम मटेरियल चूज़ करेंगे और उसको देखेंगे कि एनर्जी बैलेंस हमारा कैसे निकाल रहे हैं, कितना उस पर एनर्जी लगेगा उसको डिकम्पोज करने में, कितना उसमें आपका मैन पावर मशीनरी लगेगी, सारी एनर्जी बैलेंस करेंगे, ठीक है। असाइनिंग द कॉस्ट ऑफ द वेस्ट स्ट्रीम, क्या कॉस्ट आएगी, लाइक द कॉस्ट ऑफ वेस्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्लियर है। फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द वेस्ट, कि जो हमारा जो वेस्ट हमने आइडेंटिफाई किया है, जो हमने सब कुछ किया है, उस प्रोसेस को रिव्यू करना है, यानी कि उसको बार बार मॉनिटर करना कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें छूट गई है, क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है जो पॉसिबल है। तो ये पूरा क्या है हमारा सेकंड स्टेप, एनालिसिस स्टेप है, जो हमारा बेसिकली पूरी प्रोसेस को क्या करेगा, रिव्यू और एनालाइज करेगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इज लिस्टिंग ऑफ द प्रोसेस वेस्ट सोर्सेज। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जनरेटिंग वेस्ट मिनिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़। हम पहले वेस्ट मिनिमाइजेशन अपॉर्चुनिटी हम डेवलप करेंगे कि भाई कोई अगर ऐसा डिपार्टमेंट में चाहो तो वो भी कर सकता है, और अगर मान लो वो आपको कोई काम करने के लिए रेडी है तो हम उसमें क्या है वेस्ट मिनिमाइजेशन अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि भाई कहाँ पे वेस्ट मिनिमाइजेशन हम कर सकते हैं। हम देखेंगे लोकेशन कहाँ पे कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, कौन सी मशीनरी है जहाँ पर वेस्ट मिनिमाइजेशन की टेक्निक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ सूटेबली लगानी चाहिए, या ऐसा नहीं है कि जहाँ वेस्ट नहीं हो रहा वहाँ भी लगा रहे हैं हम, ठीक है। एक वर्क प्लेस और जो वर्केबल जो अपॉर्चुनिटी है हम वो फाइंड करेंगे, एक तो जहाँ पे लग सकती है और जहाँ पे वो चीज़ फीजिबल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो ये टास्क नंबर 9 बता रहा है, द वर्केबल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर वो चीज़ फीजिबल भी होनी चाहिए लगनी है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कर रहे हो इस काम को, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन वेस्ट मिनिमाइजेशन सॉल्यूशंस।
अब हमने अगर प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली है, हमने मेथोडोलॉजी बना ली है, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ठीक है, लाइक टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि भाई टेक्निकल में क्या क्या हमारे इसमें पॉसिबल गुंजाइश है। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी यानी कि कितना हम बजट अलोकेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए। ठीक है, 12th इज़ एवेलुएट द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। हम देख सकते हैं कि कितना हमारा इम्पैक्ट डालेगा ये हमारा जो डिस्पोजल है, चाहे वो हमारा सॉइल के ऊपर है, चाहे वाटर के ऊपर है, चाहे एयर के ऊपर है, नॉइज़ के ऊपर है। ठीक है, यानी कि हमारा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जितने भी हैं वो क्या करे जाएंगे, हमारे एनालाइज किए जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ सिलेक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ एक्सेस आपकी प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट इज लिस्टिंग ऑफ द वेस्ट मिनिमाइजेशन सॉल्यूशंस, और जो हमने सॉल्यूशन बनाए फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक इम्प्लीमेंटेशन प्रिपेयर प्लान बनाना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिनिमम सॉल्यूशंस, मिनिमाइजेशन सॉल्यूशन, मॉनिटर एंड इवेल्युएट रिजल्ट। ठीक है, एंड द लास्ट बट ऑफ द लीस्ट दैट इज मेंटेनिंग द वेस्ट मिनिमाइजेशन, दैट इज सस्टेन द वेस्ट मेंटेन सॉल्यूशंस। ठीक है, मिनिमाइजेशन सॉल्यूशन एंड आइडेंटिफाई द सेलेक्ट वेस्टफुल प्रोसेस। अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा भी लगता है तो हम रिसर्च प्रोसेस को वापस रिपीट करते हैं फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू देता हूँ, तो इसमें था क्या। देखो, वेस्ट मिनिमम प्रोसेस हमारी पहले बताती है कि हम इसको एक तो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे ही रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें और हम चेंज करें या तो मेथोडोलॉजी को। फिर इसके बाद इसके स्टेप्स बताते हैं कि पहले टीम बनाएंगे, टीम फिर आइडेंटिफाई करेगी कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे फिजिबल है, फिर इसके आउटकम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, एंड देन इसके बाद लिस्ट करेंगे भाई कौन कौन सी चीज़ें हमारी हो सकती हैं और क्या हम प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड देन इसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे क्या कि एक्चुअल में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो एक टॉपिक है जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन लास्ट ईयर भी सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और अगर आप गेट का भी एग्ज़ाम देते हो एनवायरनमेंट से तो उसमें तो ये कम से कम 15 नंबर का आता है। ठीक है, कोई भी दे सकता है, हालांकि सिविल में भी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, तो जो सिविल वाले बच्चे हैं उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले में तो है ये। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, यानी इसीलिए इसको बोलते हैं ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा कॉमन है हर ब्रांच के अंदर, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है और जो वेस्ट है वो हर चीज़ हर जगह प्रोड्यूस होता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है या फिर आपका आईटी है या फिर आपका सिविल है, चाहे वो मैकेनिकल है। ठीक है, तो आपको एज अ वेस्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए एज अ गुड इंजीनियर कि भाई वेस्ट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, वेस्ट को कैसे हमारा रिसाइकिल करना है। अगर कहीं वेस्ट हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए कि भाई सर यहाँ पे ये मेथोडोलॉजी पॉसिबल है, क्योंकि आप जब फील्ड में एक्चुअल उतरोगे तो आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाई देंगी। तो इनको ऑब्जर्व करके आपको कोई रिजल्ट निकालना है, ये नहीं कि देख के अनदेखा कर दिया कि ठीक है हो रहा है तो हो रहा है। कल को वही वेस्ट अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लैंडफिल डिज़ाइन, और इसके बाद हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटे।